कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में 2.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्यूशन करने से पहले आपको बहुपद के बारे में कुछ जानकारी ले लेनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में। ठीक है, तो बहुपद कैसे पहचानेंगे, बड़ा सिंपल है। हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले बहुपद। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, बहुपद। ओके, मैंने लिखा बहुपद। और बहुपद को पहचानने का तरीका है कि जितना भी चर होता है ना, तो सभी के चर के घात देखना कि पूर्ण संख्या है नहीं। अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्या कि क्योंकि चर का जिक्र हो गया है तो हम चर और अचर के बारे में जान लेंगे सबसे पहले। तो हम प्यारे बच्चों जानेंगे कि सबसे पहले कि चर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि जिसका मान बदल जाए उसे हम चर कहते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, x, y, z, ये सब है, ये सब चर है। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग समीकरण लेते हैं या अलग अलग बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या होता है बाबू, इसका मान बदलता रहता है। कभी x का मान 4 आ जाएगा, कभी x का मान 5 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा, कभी y का मान 2, कभी y का मान 3, ऐसे आ जाएगा। तो मतलब इसका मान बदलता रहता है, इसलिए चर है। अब वही हम बात कर लेते हैं अचर। अचर क्या होता है? अचर होता है बाबू जिसका मान नहीं बदलता रहता है, वो अचर होता है। तो मान नहीं बदलता इसका मतलब क्या है, जैसे कि 4 है तो 4 को आप 4 ना बोल देंगे, 5 थोड़ी ना बोल देंगे। आप 5 है तो 5 को 5 ना बोलेंगे, 6 ना बोल देंगे। तो इसका मान नहीं बदलता रहता है। जैसे कि 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो इसे 4 है तो 4 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए अचर होता है और ये चर होता है। तो चर और अचर के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि चर और अचर का जब हम गुना करते हैं तो वो क्या कहलाता है। मान लो कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि चर गुने में अचर, है ना। क्या लिख देंगे, चर गुने अचर। चर हमारे पास मान लो x और गुने में अचर हमारे पास मान लेते हैं, क्या मान ले हम 5 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब 5x ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत इसमें क्या है कि चर और अचर का जब हम मल्टीप्लाई करते, गुना करते हैं तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि मान लो कि चर हम ले लेते हैं और y ले लेते हैं और गुने में अचर क्या ले ले, अचर हम ले लेते हैं, चलो कि √2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बाबू, √2 और ये हो जाएगा y। तो ये हमारे पास क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है बाबू, व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीजीय व्यंजक जो होते हैं ना, उसमें से कुछ बहुपद होते हैं और कुछ बहुपद नहीं होते हैं। और याद रखना कि जितने भी बहुपद होते हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो सारे के सारे बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि √2y है, ठीक है, ये तो हमारे पास बहुपद है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिसमें बीजीय व्यंजक लिया जाता है, वो बहुपद नहीं कहलाता। आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद पहचानते कैसे हैं। तो आपने समझ लिया कि चर और अचर के बारे में। उसके बाद चर को और गुना करते हैं अचर से तो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ओके, तो आपने ये समझ लिया। चलिए हम क्या करते हैं बाबू, बहुपद के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो बहुपद पहचानते कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू कि बहुपद, बहुपद जो है ना पहचाने कैसे, पहचाने कैसे, है ना, कैसे, राइट। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि बहुपद पहचाने कैसे, तो आप याद रखना कि जितने भी चर होते हैं ना, उन चर का आप घात देखना कि पूर्ण संख्या है कि नहीं। चर का घात देखना आपको, अचर नहीं, चर का घात आपको देखना है। घात क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, संख्या, संख्या होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का घात। तो पूर्ण संख्या जैसे क्या है बाबू, तो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5 है। यानी जितने भी प्राकृत संख्या उन सभी में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुपद का कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 2x² है प्लस के 5 है, मान लो ये हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हम ले लिए 3y² है प्लस के 6 है। ठीक है, ये हम ले लिए। अब मान लो कि हम यहाँ पे ले लिए कि √2y प्लस में 2 ले लिए, या फिर हम ऐसे ले लें कि फिर √3y। यहाँ पे गौर करना
कि रूट के अंदर भी y है, याद रखना, ठीक है। प्लस में हम 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन होगा कौन नहीं होगा, ये आपको बताना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चर का घात। अब यहाँ पे देखो पहला ये है ना, ये हम मान लेते हैं कि ये दूसरा है, ये हमारे पास क्या है तीसरा है, और ये हमारे पास क्या है बाबू तो चौथा है। इसमें हम देखेंगे तो बाबू यहाँ पे देख लो पहला क्वेश्चन में हम यहाँ पहला आप क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो चर कहाँ है, तो चर यहाँ x है और x के पावर कितना है 2 है, और 2 कौन सी संख्या बाबू, तो 2 जो है हमारे पास वो पूर्ण संख्या है। और याद रखना कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए तभी ये बहुपद होता है। तो देखिए इस पूर्ण संख्या में 2 यहाँ पे है, इसका मतलब पहला बहुपद है। दूसरा देखिए, दूसरा में हमारे पास √2, ये y प्लस में 2 है। तो यहाँ पे देखो y के पावर क्या छिपा रहा था 1 छिपा रहा था, ठीक है। तो यहाँ y के पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ 1 क्या पूर्ण संख्या में है शामिल, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है तो बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही हम बात कर लेते हैं, यहाँ y के पावर क्या है 2 है, जो कि 2 क्या है पूर्ण संख्या है, तो 2 यहाँ पे है, तो इसलिए ये भी तीसरा बहुपद होंगे। चौथा देख लेते हैं, ये क्या बहुपद होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करने के दौरान, तो इसको √3 गुने में √y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंदर में है तो इसको अलग करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 3 है तो 3 हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या ये बहुपद है, तो प्यारे बच्चों ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 तो 3, ये y है तो y, देखो रूट हटेगा तो रूट का मान होता है 1/2, तो y के जगह यानी रूट हटाएंगे तो यहाँ 1/2 रखेंगे, और क्या 1/2 इस पूर्ण संख्या में है क्या, नहीं है ना, तो पूर्ण संख्या में नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानना सीख गए। आइए हम कुछ और उदाहरण इसी में लेते हैं। मान लो कि एक हम ऐसे दे दें कि 3y², ठीक है, प्लस में √x और प्लस में हम 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब बताओ ये बहुपद है क्या नहीं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। आप कहोगे कि सर यहाँ चर तो y है ही है ना, चर क्या है, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये 2 चर में हो जाएगा ना, यहाँ x मत करो, ऐसा कर देते हैं, इसको y कर देते हैं, क्या कर देते हैं y कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारे पास है 3y के पावर 2 है, तो 2 क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, तो एक ये पूर्ण संख्या यहाँ तो शामिल है, लेकिन यहाँ y है √अंडर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √y² और प्लस में देखो y तो y, रूट हटाएंगे तो इसके बदले क्या होगा 1/2 होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला कि प्रत्येक चर का घात जो है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यहाँ इस चर में तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इस चर में क्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा बाबू, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक चर का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने इसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं बहुपद के, जैसे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में, या एक घात वाले बहुपद, द्विघात वाले बहुपद, या त्रिघात वाले बहुपद के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 7x, बताओ ये एक पदी बहुपद है, क्या है बाबू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये एक पदी बहुपद है, यानी एक पद में है इसलिए एक पदी बहुपद, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 7x² प्लस में 5, ये कितने पद में है बाबू, 2 पद में, ये पहला पद और ये दूसरा पद, ये द्विपदी बहुपद है, क्या बाबू द्विपदी बहुपद है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हम लिख देंगे 5x के पावर 3 प्लस में 4x और प्लस में 5 कुछ भी लिख दे, तो ये हमारे पास क्या है त्रिपदी बहुपद, यानी 3 पद में बहुपद है, यानी इसको हम कह सकते हैं बाबू त्रिपदी बहुपद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये हमारे पास त्रिपदी बहुपद हो गया। तो इसको आपने समझ लिया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। देखो इसमें क्या है बाबू, इसमें देखो इसका पावर कितना 1 है ना, मतलब घात 1 है, तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं बाबू, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बाबू, रैखिक बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये रैखिक बहुपद, यहाँ घात 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ घात अधिकतम 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात
बहुपद बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप याद रखना बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है, जहाँ a b c क्या होता है, अचर होता है, यानी कोई संख्या होगा। a b c क्या होता है बाबू, अचर राशि होती है, यानी कोई संख्या हो सकता है, a की जगह पे 5 हो गया, b की जगह पे 2 हो गया, c की जगह पे 10 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम ढंग से लिखे, ए के जगह पे कोई हम अचर संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, ये x² तो x² प्लस में b के जगह पे हम 6 ले लेते हैं, ये x है तो x ले लेते हैं, प्लस में c की जगह पे 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस रूप का ये बहुपद हो गया। कहने का मतलब a का मान 5 है, b का मान 6 है और c का मान 7 है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगर बराबर में हम 0 रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है, लेकिन हम बहुपद में चल रहे हैं यानी, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 नहीं रखेंगे बराबर में, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने समझ लिया एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब मान लो कि हम आपसे पूछेंगे कि बाबू ये जैसे कि एक हमारे पास क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x के पावर 0, x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x के पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये अचर बहुपद हो गया, क्या हो गया, एक जो हमारे पास अचर बहुपद हो गया। मान लो कि हमारे पास 5 है, तो 5 भी बहुपद है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 और x के पावर 0। क्यों? क्योंकि x के पावर अगर 0 लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x का मान 1 हो जाएगा। x के पावर 0 इसका मतलब क्या होगा, ये 1 होगा और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास अचर बहुपद हो गए। और अब बात करते हैं शून्य की, तो शून्य कौन सी बहुपद है, शून्य जो है ना एक शून्य बहुपद है, इसका नाम है शून्य बहुपद। शून्य अगर कहेगा कि कौन सी बहुपद है तो ये शून्य बहुपद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने सारे चीज आपने समझ लिया इसके बारे में, कोई कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, अब क्वेश्चन की ओर हम डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखो प्रश्नावली 2.1 है और यहाँ पे हलवा कर मतलब एकदम सिंपल सवाल सब है। यहाँ देखो कहता है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, यानी ये हमारे पास 2.10 है, ठीक है, में दिया है, प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी x वाला जो आपको लाइन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, मान ज्ञात करके बताना p इंटू एक्स बराबर। तो पहला में क्या होगा इसका आंसर, देखो बाबू, तो हमको क्या देखना है, ये रेखा देखना है x वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x वाले में कोई भी रेखा, कोई तीसरी रेखा जो कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 0 आंसर हो जाएगा, यानी पहला का होगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। पहला का क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, शायद नहीं दिख रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो इस वाले रेखा को यहाँ एक बार काटा है ना, एक बार काटा है, इसका मतलब 1 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तीसरा में देख लेते हैं, ये रेखा ऐसे गया है ना, ऐसे करके ऐसे गया है, तो ये जो रेखा है x वाले रेखा को कै बार काटा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 बार काटा, यहाँ 2 बार काटा और यहाँ 3 बार काटा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 3 आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 3 बार काटा है तो 3 शून्य के, यानी 3 आंसर हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ तीसरा का 3 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम देखते हैं चौथा में, कै बार काटा एक्स वाले रेखा को बाबू, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो 2 बार, इसका चौथा का 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा में देखते हैं, यहाँ 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, यहाँ 4 आंसर हो जाएगा चौथा का, कोई दिक्कत। पांचवा में देख लेते हैं कै बार काटा, 1 बार काटा, 1 2 बार काटा, 2 3 बार काटा, ठीक है। यहाँ टच करके गया है, कट करके नहीं गया था, ठीक है, तो वही बात है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, यानी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।